हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सौर सेल यानी कि सोलर सेल और सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी क्या है। तो देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे इसका डेफिनेशन, तो इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है सौर ऊर्जा। सौर यानी कि सूर्य और ऊर्जा यानी कि ऊर्जा, यानी हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, सूर्य हमें प्रकाश एवं ताप के रूप में ऊर्जा देती है जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जो मैंने आपको बताया, सौर ऊर्जा मतलब क्या, जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसी को सौर ऊर्जा बोलेंगे। और सूर्य हमें प्रकाश एवं ताप के रूप में ऊर्जा देती है जिसे हम क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे। तो ये रहा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। अब आगे हम लोग बात करें सौर सेल यानी कि सोलर सेल क्या है। तो देखते हैं सौर सेल का डेफिनेशन। सौर सेल ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी सौर सेल क्या है, एक युक्ति है। यह कैसी युक्ति है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो आपको बताना है कि सौर सेल ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सौर सेल बोलेंगे। और देखिए नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, क्या है, एक सौर सेल में 0.7 वाट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक सौर सेल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 0.7 वाट। इस चीज को आप याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल क्या है। तो देखिए इसके डेफिनेशन को, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि एक सौर सेल से 0.7 वाट ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी अगर आप देखेंगे तो यह ऊर्जा बहुत ही कम है, ठीक है। तो क्या होता है सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल क्या होता है, देखिए एक सौर सेल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। कितनी होती है, मैंने आपको बताया 0.7 वाट होता है। यानी एक सौर सेल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, जिस कारण बहुत से सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसे सौर पैनल कहते हैं। बात समझ गए। जैसे कभी हम लोगों ने सौर सेल के बारे में पढ़ा, सौर सेल, एक सौर सेल से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 0.7 वाट, जो क्या है बहुत ही कम है। तो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ज़्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त करना है, तो ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में उसको लगाते हैं, एक निश्चित क्रम में उसको सजाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सौर पैनल बोलेंगे। इसलिए सौर पैनल का डेफिनेशन क्या है कि एक सौर सेल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, जिस कारण बहुत से सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसे सौर पैनल कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा सौर पैनल का डेफिनेशन। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। हमारे पास जो पहला प्रश्न है, क्या है, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी जो अभी हमने सौर सेल पढ़ा, सौर सेल क्या होता है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है, क्या है, सौर सेल के उपयोग को लिखें। यानी सौर सेल का क्या क्या उपयोग है। तो देखिए पहला उपयोग, ट्रैफिक सिग्नल में आप जो ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं उसमें क्या होता है, सौर सेल लगा हुआ होता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा अगर देखें कैलकुलेटर में,
जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें भी सौर सेल का ही उपयोग किया जाता है। अगला इसमें क्या है, अगला इसका उपयोग बहुत सारे खिलौने में, यानी सौर सेल का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल में, कैलकुलेटर में और बहुत सारे खिलौने में भी किया जाता है। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सौर सेल यानी कि सोलर सेल और सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल के बारे में जाना। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।